मैं जब अपने ससुराल जाता था तो मेरी सासू माँ मुझे देखकर धीरे धीरे मुस्कुराती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे साथ वो करना चाहती है। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से अपनी ससुराल गया था और मुझे वहाँ रात रुकना पड़ा था। मेरी सास बोली, आज घर के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं, घर में तुम और मैं अकेले रहेंगे, तो आज मुझे देखना है कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। मैं अपनी सास को मम्मी कहता था। मैंने कहा, मम्मी अगर तुम मेरे साथ करोगी तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? तो वो बोली, हम कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जो तुम इतना डर रहे हो। तुम फिक्र मत करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। फिर थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में चले गए। मम्मी मेरे पास आई और बोली, चलो अब हम भी अपना काम करते हैं। उसके बाद मम्मी मेरा हाथ पकड़ी और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने सोचा, आज तो मम्मी कुछ भी नहीं सुनेगी, आज वो मेरे साथ। फिर वो दरवाजे की कुंडी लगाने लगी। उसके बाद मेरे पास आई और बोली, चलो अब और देर ना करो, मैं वो देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मैं अपनी सासू माँ का ये रूप पहली बार देख रहा था। उसके बाद वो मेरा। तो भाई लोग, कैसे हैं आप सब? अगर आप भी मेरी तरह अपनी सासू माँ के दीवाने हैं तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपनी सासू माँ को जन्नत की सैर कराई। भाई लोग, मेरा नाम सुनील है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक दुकानदार हैं। वो हमारे घर के बाहर ही अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं और मैं अपनी पढ़ाई करता था। वैसे तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन पापा के डर की वजह से मैं पढ़ाई करता था। और बचपन से ही मेरे अंदर एक अजीब सी आदत थी कि मैं अपने से दोगुनी उम्र की औरतों को बड़े ही प्यार से देखता था। मेरे उनके साथ बड़ा मन करता था। मेरे पड़ोस में जितनी भी बड़ी उम्र की औरत थी, उन सबके साथ मैं वो करने की कल्पना करता था। जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी का नाम रितु है। रितु की माँ यानी मेरी सास, वो अभी कुछ बिल्कुल जवान लगती थी, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि उनके पति बहुत बूढ़े हो चुके थे। जब मैंने उनको अपनी शादी में देखा था तो बस मैं देखता ही रह गया था। वो मुझे अपनी बीवी से भी खूबसूरत लग रही थी। एक दिन मैंने रितु से पूछा, मैंने कहा, रितु मुझे एक बात नहीं समझ आई। तो रितु बोली, कौन सी बात? मैंने कहा, तुम्हारी मम्मी अभी बिल्कुल जवान है, लेकिन तुम्हारे पापा एकदम बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा क्यों? तो रितु हंसने लगी और बोली, असल में ये मेरी सगी मम्मी नहीं है, बल्कि मेरी सौतेली माँ है। लेकिन उन्होंने मुझे आज तक अपनी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। रितु बोली, मेरी मम्मी 2 बहनें थी, उनमें से सबसे बड़ी मेरी मम्मी थी। मेरे पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया और वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मुझे संभालने का जिम्मा मेरी मौसी ने उठा लिया। उसके बाद मेरे नाना और नानी ने मेरी मौसी की शादी मेरे पापा से करवा दी। उस समय मेरी मौसी मेरी मम्मी से 8 साल छोटी थी। मैंने कहा, तुम्हारी मौसी ने इस शादी से इनकार नहीं किया? तो रितु बोली, नहीं, मौसी का मन था कि वो ऐसा करके अपनी दीदी को अपने साथ महसूस करती है। हमारी शादी को 2 महीने बीत गए। मैं रितु को लेकर अपने ससुराल घूमने गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा
मेरी सास लाल कलर की साड़ी में एकदम मस्त लग रही थी। मेरी सास हम लोगों को देखकर बड़ी खुश हुई। वो बोली, आओ, आज तुम लोग बहुत ही सही समय पर आए हो। रितु बोली, क्या हुआ मम्मी, कोई प्रोग्राम है क्या? तो मेरी सास बोली, नहीं, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है। उसके बाद रितु किचन में चली गई। मेरी सास मेरे बगल में आकर बैठ गई। वो धीरे से बोली, अच्छा दामाद जी, अब रितु के साथ मज़ा आता है कि नहीं? ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मम्मी, ये आप क्या बोल रही हो? तो वो बोली, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। अगर रितु ठीक से ना कर पाए तो बता देना, मैं कर दूंगी। फिर मैं वहाँ से उठकर सामने बैठ गया। मुझे अपनी सासू माँ से आंख मिलाने में भी शर्म आ रही थी। तभी रितु आ गई। वो कटोरी में हलवा लेकर आई। हम सब हलवा खाने लगे। उसके बाद मैंने कहा, अच्छा रितु, जल्दी से सबसे मिल लो, फिर हम घर चलते हैं। तभी सासू माँ बोली, अरे अभी तुम्हें आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम जाने की बात कर रहे हो। रितु बोली, आज हम यहीं रुकते हैं ना, कल चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है, बस आज भर रुकेंगे। तो सासू माँ बोली, एक तो तुम लोग इतने दिनों के बाद आए हो, कम से कम 2-4 दिन रुको तो। हमारे आने की खुशी में आज सासू माँ ने चिकन बनाया था। फिर हम सब ने खाना खा लिया। मैं थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने चला गया। मैंने देखा सासू माँ भी वहाँ आ गई। वो बोली, दामाद जी, अगर आप चाहो तो आज की रात हमारी यादगार रात हो सकती है। मैंने कहा, मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ के समान हो। तो वो बोली, माँ तो नहीं हूँ ना, और वैसे भी मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत भी हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए? इतने में रितु भी वहाँ आ गई। रितु बोली, सास और दामाद में क्या बातें चल रही हैं? तो मम्मी बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं इनसे कह रही थी कि जीवन का आनंद लेने के लिए अपने से बड़े लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है। रितु बोली, हाँ जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग कुछ देर छत पर टहलने के बाद नीचे आ गए। तभी सासू माँ बोली, हम सब यहीं हॉल में सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कूलर चल रहा है और हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। उसके बाद सासू माँ ने बिस्तर लगाया और हम सब हॉल में सोने लगे। रितु मेरे बगल में सो रही थी और सासू माँ दूसरी ओर सो रही थी। उसके बाद कब हमारी आंख लग गई और सुबह हो गई, हमें पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठा तो देखा सासू माँ मेरे बगल में बैठी थी। हम दोनों हॉल में बिल्कुल अकेले थे। रितु कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा, मम्मी, रितु कहाँ है? तो वो बोली, रितु अपनी सहेली के यहाँ गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तो मेरी सासू माँ मेरा हाथ पकड़कर बोली, दामाद जी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा, मम्मी, अगर रितु को ये सब पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मम्मी बोली, इसीलिए तो बोल रही हूँ, अभी रितु भी नहीं है घर में और घर में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। मैं उठकर बैठ गया। मम्मी जाकर दरवाजे की कुंडी लगाने लगी। उसके बाद वो धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने सोचा, आज ये मम्मी को क्या हो गया है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सास मेरे साथ ये सब करेगी। मुझे इस बात का भी डर था कि अगर कहीं इस समय रितु आ गई तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। तभी अचानक मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। जब मैं बाहर गया तो देखा रितु बाहर खड़ी थी और मुझे देखकर हंसने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मम्मी भी कमरे के अंदर से हंसती हुई बाहर आई और मैंने कहा,
ये सब क्या हो रहा है? तो रितु बोली, मैं आपको समझाती हूँ। मम्मी आपकी परीक्षा ले रही थी कि तुम किसी दूसरी औरत के साथ कैसा बर्ताव करते हो। तभी सासू माँ बोली, दामाद जी, हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा आदमी मिले जो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। और आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी बेटी के लिए सबसे बेस्ट पति हो। मैं बस आपकी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। मेरी परीक्षा में तुम सफल हुए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।